जय हिंद। मैं नाम सुष्मिता ओझा। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आईएनएस विक्रांत के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएनएस विक्रांत हमारे देश का सबसे बड़ा वॉरशिप है जो कि आज तक हमने बनाया है। यह देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। आज हम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुके हैं जो 40,000 टन का एक बड़ा युद्ध पोत बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं या उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या पानी में छोड़ सकते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए कुछ आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कमीशन किया गया। इसे स्वदेशी विमान वाहक 1 यानी कि IAC-1 के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण कोची शिपयार्ड यानी कि केरल में किया गया। भारतीय नौसेना के लिए किया गया था। इस युद्ध पोत का 80% हिस्सा जो है यानी कि उपकरण या सामग्री का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से स्वदेशी है। 80% जो इसका हिस्सा है वो पूरी तरीके से स्वदेशी यानी कि भारत का है। यह युद्ध पोत 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई जो है वो 59 मीटर है। आईएनएस विक्रांत में 2200 से अधिक कोच हैं जिन्हें लगभग 1600 दलों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें महिला अधिकारियों को संयोजित करने के लिए विशेष कैबिन भी शामिल किए गए हैं। विक्रांत की 18 समुद्री मील की परिभ्रमण गति है, लगभग 28 समुद्री मील की शीर्ष गति है। यह शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म पर काम करता है यानी कि स्टॉबर का फुल फॉर्म भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यानी कि STOBAR का फुल फॉर्म भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे आ सकता है। पर यह काम करता है, ठीक है, यानी कि स्टॉबर पर यह काम करता है। आईएनएस विक्रांत 4 जनरल इलेक्ट्रिकल गैस टर्बाइन द्वारा संचालित है। आईएनएस विक्रांत का आदर्श वाक्य है जय मां समयुद्धि स्पर्धा। यह ऋग्वेद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मैं उनको हराता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। कितनी बड़ी बात है, वाह। युद्ध पोत का निर्माण 2009 से शुरू हुआ था। आईएनएस विक्रांत की परियोजना लागत 2014 में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दी गई थी, यानी कि इसमें और निवेश किया गया था। उसके बाद 2019 में परियोजना के तीसरे चरण में अतिरिक्त यानी कि और 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जोड़े गए थे। यह परियोजना भारतीय एकता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि विमान वाहक पोत का निर्माण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर किया है, जिनमें कोलकाता, जालंधर, कोटा, पुणे, दिल्ली, अंबाला, हैदराबाद और इंदौर जैसे और भी स्थान शामिल हैं। विक्रांत के निर्माण के लिए भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों में यानी कि चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक डिजाइन और निर्माण करने की अद्वितीय क्षमता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने यूके को पीछे छोड़ दुनिया में 5वां सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज के समय यूके 6ठे स्थान पर आ चुका है दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी में, और भारत 5वें पे पहुंच चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा, PPP टर्म में यानी कि परचेजिंग पावर के टर्म में भारत तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है, और बड़ी इकोनॉमी में 5वें स्थान पे, और यूके 6ठे स्थान पे जा चुका है। SBI ने दावा किया था कि 2029 तक भारत जो है वो जर्मनी और फ्रांस को भी पीछे छोड़ करके तीसरा स्थान पे जा सकता है। तो हम लोग तो होप करते हैं कि हमारा भारत और आगे बढ़े, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। हमें और भी आईएनएस विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत चाहिए होंगे हमारे बॉर्डर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में ही भारत की GDP ग्रोथ का जो अनुमान था वो 15% लगाया गया था, लेकिन 13.5% आया है। लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी। भारत स्वदेशी ड्रोन भी बना रहा है। धीरे धीरे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत पूरी तरीके से काम कर रहा है और आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।